जब हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी तब एक सपना मैंने देखा था कि एक दिन डॉक्टर वेलुमणि के साथ मस्त पॉडकास्ट बैठकर बनाएंगे। सर, आप बहुत मज़ेदार इंटरनेट पर्सनालिटी हो, पर शायद भारत के वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज हो। या शायद मैं लकी था। पहले 20 साल भगवान मेरे खिलाफ था, उसके बाद मेरा साथ है तो बात बहुत बनती है। पहले 20 साल भगवान खिलाफ था जी। क्यों? ऐसा था, गरीब था, गांव में था, परिवार बड़ा था और पिताजी कमाता नहीं था। पूरा जिम्मेदारी मदर के ऊपर था और 5 बच्चे थे, इनकम नहीं है, मैं बड़ा बच्चा था। तो जब भी मेरा उम्र 10 था मैं परिवार की लीडर बना। वो थोड़ा जल्दी जिम्मेदारी लेना पड़ा। खिलाफ था मतलब बहुत चैलेंजेस थे, मुश्किलें थी आपके लिए? ऐसा नहीं था कि मैं बहुत सफ़र कर रहा था। लोग चैलेंज को देकर डरना नहीं है। जब भी छोटी उम्र में बहुत चैलेंज आता है वो आदमी बहुत बड़ा बनता है। क्योंकि ज़िंदगी का सक्सेस ही यही है कि जो भी चैलेंज आता है उसको सामना करना। जिंदगी में तो चैलेंज आता ही रहता है। जब सामने जो चैलेंज दिखता है वो अगर छोटा दिखने लगा तो आप बड़े बन गए। बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए पहले 20 सालों के बारे में। एक छोटा सा सवाल है पहले अभी के बारे में, प्रेजेंट टाइम्स के बारे में। जो एग्जिट आपको मिली थायरोकेयर से, आई एम सॉरी ये पॉडकास्ट के स्टार्ट में हम कह रहे हैं पर ताकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट मिले इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, उस एग्जिट की रकम थोड़ी शेयर कर दीजिए जो भी पब्लिकली शेयर्ड है। ऐसा तो ये एग्जिट हुई 2021 जून में जी। कोविड आके एक पीक में था। ये मेडिकल बिजनेस था, लेबोरेटरी बिजनेस था, ये बिजनेस भी पीक में गई और किसी को मेरा कंपनी का शेयर बहुत इंटरेस्ट था और मैं एग्ज़िट कर दिया। जब भी मैंने एग्ज़िट किया कंपनी का वैल्यू था $1 बिलियन, 7,300 करोड़ कंपनी का वैल्यू था। 7,300 करोड़। वाह। और ये इसमें मुझे मेरा 66% मेरा स्टॉक था, तो उसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपया का एक सिंगल चेक मुझे मिला। और ये जर्नी ऐसा था कि सिर्फ 500 रुपया लेकर 40 साल पहले जयंती जनता एक्सप्रेस में मुंबई में आके वीटी रेलवे स्टेशन में उतरा था। और जब भी बिजनेस सक्सेस हुई, कितना जीरो ऐड किया था वो पता नहीं था, लेकिन बहुत बहुत मज़ेदार जर्नी था। और एग्ज़िट भी बहुत इतना बढ़िया था कि अगर किसी को बेस्ट एग्ज़िट अवार्ड मिले तो सिर्फ मुझे ही मिले। पर 27 साल की मेहनत भी गई है। 27 इयर्स बिजनेस में था। उससे पहले 14 साल एक गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में था और गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में जो भी मैं सीखा था वो ही बिजनेस करने के लिए ताकत दिया था। तो 40 साल की बहुत बढ़िया मेहनत करी है। तो ये जो लोग 5,000 करोड़ का नंबर देखते हैं, एक्चुअली उसके पीछे के 40 साल के बारे में भी जानना चाहिए। या ऐसा तो सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती है जी। और आजकल कोई भी बिजनेस चालू करता है लगता है 25 उम्र में भी बिलियनर बन जाते हैं, लेकिन वो सब बहुत रेयर है। मेरा तो मैराथन रेस था, 100 मीटर डैश नहीं था। और मुझे भी ऐसा कुछ सपना लेके नहीं आया था कि एक दिन 5,000 करोड़ का मालिक बनूं। तो मुझे ऐसा एक फीलिंग है कि मुंबई में मुझे बहुत सारा मदद मिली। और ये भी कहूँगा, मुंबई में जिसके पास पैसा है वो पैसा नहीं बना सकता है, लेकिन जिसका पास स्टैमिना है वो बहुत बना सकता है। जिसके पास स्टैमिना है इस शहर में वो बहुत पैसा बना सकता है। उसमें लिए एक पंचलाइन बोलता हूँ, जिसके पास स्टैमिना होता है, जिसके पास स्टैमिना होता है वो ना बाप से डरता ना बास से डरता।
कैसा लगता है अब 5,000 करोड़ के मालिक बनने के बाद? सेम ही है लाइफ? ऐसा है, एक मराठी में बोलता है, पैसा खिसात मनात नहीं। पैसा तो बैंक में होनी चाहिए, सिर पे नहीं घूमनी चाहिए। तो ऐसा है, मेरे बच्चे लोग पूछते हैं, डैडी आप सरकार नौकरी में जो खर्चा करते थे उतना ही करते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं? ऐसा है कि पैसा कितना खर्च करते हैं उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आते हैं। तो उसके लिए भी आजकल एक पंचलाइन बोलता हूँ, सक्सेस इन लाइफ कितना पैसा बनाता है उसके हिसाब से नहीं है, आपको कितना कम ज़रूरत है उसके ऊपर होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वैसे की वैसा ही हूँ, और लेकिन बहुत मज़ा कर रहा हूँ। अब कैसे मज़े करते हो? देखो ऐसा है, गरीब लोगों को देखता हूँ तो मुझे मोटिवेशन होता है हमेशा। जो भी जितना भी पैसा हो, हमेशा हमसे धनवान है उसका नज़र हमें लगा तो हम छोटा दिखेगा। हमसे जो गरीब है उनके ऊपर हमारी नज़र लगा तो हमको बड़ा दिखाई देगा हमारी स्टेटस। तो मैं हमेशा गांव में होता हूँ, गरीब के साथ होता हूँ, उनका मिलता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ। तो मुझे फ़न, आजकल मैं बहुत सारा स्टेज में भाषण देने के लिए जाता हूँ। पता नहीं है ये मेरा ताकत कहाँ था इतना साल, अभी 5-6 साल से मैं स्टेज स्पीकर बन चुका हूँ, और हिंदी और इंग्लिश, तमिल, मराठी में भी थोड़ा स्टेज भाषण दे सकता हूँ। मराठी भी आती है आपको? ऐसा तो 40 साल महाराष्ट्र में था। आपने इधर आके हिंदी और मराठी दोनों सीख ली? मुझे जब भी 1982 में मैं मुंबई आया था, मुझे ये नहीं पता था कि मोहम्मद रफ़ी हीरो था या सिंगर था। तो उतना साउथ में तो तमिलनाडु में हिंदी का तो खिलाफ है, उसका मतलब उधर जीरो हिंदी था। लेकिन आकर मैं हिंदी बिल्कुल पढ़ना, लिखना, बोलना सब सीखा, साथ साथ में मराठी भी सीखा, थोड़ा गुजराती भी आ जाता है। गुजराती भी बोल लेते? मेरा बास सब गुजराती थे, तो थोड़ा ना कस वर्ड्स बोलते हैं ना बहुत सारा। पहले गालियां सीखी। I can teach you code in Python in just 30 days, even if you've never written a single line of code before. How? Simple. In my 30-day ओके। बचपन की याद आती है आपको अभी भी? अभी भी बचपन की याद तो भूल नहीं सकते हैं। ऐसा है, जो आदमी पुराना भूला ही नहीं है वो